कक्षा 8 के बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका चैप्टर जो है बुक का मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। इससे पहले आप लोग प्रेयर पढ़ चुके हैं, यानी प्रार्थना। तो आज का जो चैप्टर्स है देख लीजिए आप लोग। प्रथम पाठ और स्वास्थ्य धनम। अब ब्रैकेट में दिख रहा होगा आपको विधि लिंग लकारस्य पुनरावृत्ति, यानी इस चैप्टर में विधि लिंग लकार का यूज करते हुए डिस्कशन है, उसका रिवीजन है। ठीक है, तो पे अटेंशन है। कहता है क्या, आज्ञार्थक शब्द प्रेरणा को विधि कहते हैं। आज्ञार्थक शब्द मतलब हो गया आज्ञा वाली शब्द। ठीक है, संस्कृत भाषा में प्रार्थना इच्छा चाहिए, अनुमति, निमंत्रण एवं अनुरोध के लिए विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहता है इसके रूप निम्न प्रकार से चलते हैं। आप देख रहे होंगे लकार का जो है नीचे में रूप दिया हुआ है। क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के प्रथम पुरुष एत, एताम, एयु। मध्यम पुरुष के लिए एह, एतम, एत। उत्तम पुरुष के लिए एयम, एव, एम। ठीक है, अब इसमें देख रहे हो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है पठेत, पठेताम, पठेयु, यानी पठ धातु में एत लकार लगा हुआ है। तो क्या बन गया? पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेताम, पठेत, पठेयम, पठे, पठेम। इसी तरीके से हम लोग किसी भी धातु को यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब कहता है क्या, अध्यापक कक्षां प्रविशति, सर्वे छात्रा उत्थाय अध्यापकं नमन्ति। अध्यापक छात्रान् दृष्ट्वा पृच्छति। सभी छात्र जो है कक्षा में बैठे हुए हैं और शिक्षक प्रवेश करते हैं, तो सभी बच्चे उठ करके शिक्षक को नमस्कार करते हैं। अध्यापक छात्रान् दृष्ट्वा पृच्छति। अध्यापक जो है बच्चों को देख करके पूछते हैं। क्या पूछते हैं? देखो, अध्यापक किम सर्वे छात्रा उपस्थिता। होता है क्या सभी बच्चे उपस्थित हैं? तो एक छात्र कहता है आचार्य संजीव नागच्छत, संजीव नहीं आया है। अध्यापक किमर्थम, किस लिए? अपि तस्य गृहे सर्वकुशलम, उसके घर पे सभी कुशल तो हैं। तो राजीव न आचार्य सह तो ऋतुज्वरेण पीड़ितः अस्ति। कहता है क्या, नहीं गुरुदेव, वह तो वायरल फीवर होता है, ऋतुज्वरेण मतलब सीजनल बुखार से पीड़ित है। अतः विद्यालयम नागच्छत, इसलिए विद्यालय नहीं आया। अध्यापक एतत् ज्ञात्वा दुखम अनुभवानि, यह जानकर गुरुजी को दुख का अनुभव होता है, मन ही मन दुखित होते हैं। वयम स्वास्थ्यस्य नियमानां पालनम अवश्यम कुर्याम। कहते हैं क्या, हम लोग को स्वास्थ्य के नियमों को पालन अवश्य करना चाहिए। ध्रुव आचार्य के ते नियमा। कहते हैं क्या, गुरुदेव स्वास्थ्य के क्या क्या नियम हैं। वयम ज्ञातुम इच्छामः, हम लोग जानने के इच्छुक हैं या जानना चाहते हैं। अध्यापक कहते हैं संस्कृत साहित्य आयुर्वेद शास्त्रस्य एकः ग्रंथः अस्ति। कहते हैं क्या, संस्कृत के साहित्य में आयुर्वेद शास्त्र का एक ग्रंथ है। तस्मिन्नेव ग्रंथे स्वास्थ्यस्य विषये विस्तरेण वर्णितम्। कहते हैं उसी ग्रंथ में स्वास्थ्य के विषय के बारे में विस्तार से वर्णित किया गया है। प्रकाश जो है वो कहता है आचार्य ग्रंथस्य किम नाम अस्ति। कहते हैं गुरुदेव ग्रंथ का क्या नाम है। केन च रचिता, कौन इसकी रचना किए हैं। अयम ग्रंथ, यानी इस ग्रंथ की रचना किसने की है। अध्यापक अयम महान ग्रंथ। कहता है इस महान ग्रंथ का रचना महर्षिना चरकेन रचिता, यानी इस महर्षि चरक किए थे। ग्रंथस्य नाम चरक संहितायाः अस्ति, और ग्रंथ का नाम चरक संहिता है। अद्यापि चिकित्सका
एतम कहता है क्या, आज भी चिकित्सक के यानी चिकित्सा के क्षेत्र में एतम ग्रंथम, इस ग्रंथ का ज्ञान बढ़ने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। अब कहता है क्या, स्वास्थ्येव धनम अस्ति, स्वास्थ्य ही धन है। शरीरेण स्वस्था जनाः एव सुखम अधिगंतुम पठितुम क्रीडितुम धनम अर्जितुम देशम च उन्नयितुम समर्था भवन्ति। देखो कहता शरीरेण स्वस्था यानी स्वस्थ शरीर से ही लोग सुख सीखने के लिए यानी जानने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, धन अर्जित करने के लिए और देश की उन्नति करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। अनादिका जो है वो क्या कहते हैं, आचार्य स्वास्थ्य से रक्षा ये वयम किम कुर्याम, कहती है कि गुरुदेव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे सर्किल करके एरो मार के कुछ पिक्चर्स है, दिख रहा होगा सभी को। तो इस पिक्चर्स के थ्रू ये बताया गया है कि हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या हमारा रूटीन में शामिल होना चाहिए, पर डे के एक्टिविटी में ये चीज़ आवश्यक है। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, अध्यापक शिक्षक जवाब देते हैं, सर्वप्रथमं जनाः सूर्योदयात् प्राक् उत्तिष्ठेयुः, कहते हैं क्या सबसे पहले लोगों को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नित्य क्रिया कृत्वा व्यायामम कुर्युः, कहते हैं क्या नित्य क्रिया करने के बाद व्यायाम करनी चाहिए। व्यायामम स्वास्थ्याय अति आवश्यकम, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्वच्छेन जलेन स्नानं कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः, कहता है क्या स्वच्छ जल से यानी शुद्ध पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्राणि धारिये यानी साफ कपड़ा पहनना चाहिए। मुहुर्मुहुर असमये अदेशे च भोजनम न कुर्युः, कहता है क्या बार बार बिना समय के यानी जब मन किया तब, अदेशे जो हमारे देश का जैसे बाहरी फूड वगैरह जंक फूड ये सब तरह का भोजन न कुर्युः, इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। पर्यूषितम भोजनम कदापि न खादेयुः, कहता है क्या प्रदूषित भोजन यानी बासी भोजनम कभी भी न खानी चाहिए। ईदृशम भोजनम स्वास्थ्याय हानिकारकम भवति, इस तरह का भोजन या खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सदैव स्वास्थ्यवर्धकानि खाद्यानि एव खादेयुः, हमेशा स्वास्थ्य वर्धक खाना ही खानी चाहिए। रात्रो समये एव शयनम कुर्युः, कहता है क्या रात्रि के समय में ही शयन करनी चाहिए। स्वस्थ शरीराय मनसः शुद्धः अपि आवश्यकी, स्वस्थ शरीर के लिए मन की शुद्धि भी आवश्यक है। अतः जनाः ईश्वरम् आचार्यान् गुरून् विद्वान् च अर्चयेयुः, कहता है क्या इसलिए लोगों को ईश्वरम यानी भगवान का, आचार्य गुरु का और गुरु जैसे विद्वान लोगों का पूजा करनी चाहिए। मनसा शुद्धये सत्या सदा सत्यम वदेयुः, कहता है मन की शुद्धि के लिए सदा सत्य बोलना चाहिए। प्रियम वदेयुः जन सज्जनानां संगति च कुर्युः, कहता है क्या जो प्रिय बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, ऐसे लोगों से संगति करनी चाहिए। नियमान ना भिन्देयुः, नियमों को नहीं तोड़नी चाहिए। सर्व प्राणीषु बंधु भूताः स्युः, कहता है क्या सभी लोग बंधु हैं, भाई हैं। एतेषां नियमानां पालनं कृत्वा जनाः सदैव मनसा शरीरेण च स्वस्थाः भवितुं शक्नुवन्ति, कहता है क्या एतेषां यानी इसी नियमों का पालन करके लोग हमेशा मन शरीर से स्वस्थ होते हैं या स्वस्थ होने में सक्षम होते हैं। स्वस्थ नागरिक देशः अपि उन्नीयते, और स्वस्थ लोगों से ही देश का
उन्नति भी होता है। सर्वे छात्रा अद्य वयम ज्ञानम अविंदाम यत् स्वास्थ्य धनम अस्ति। कहता है कि आज हम लोग इस चीज़ के बारे में अच्छे से जान गए हैं कि स्वास्थ्य ही हमारा धन है। अध्यापक स्वस्था भवेत यानी स्वस्थ रहो, स्वस्थ बनो, आयुष्मन्तः भवेत यानी स्वावलंबी हो। तो आज के लिए हम लोग का बस ये चैप्टर्स इतना ही तक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो बच्चों आप लोग इसको रीडिंग करोगे और जहाँ जहाँ रेड रेड दिख रहा है आपको, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब क्या है, विधि लिंग लकार का यूज है, विधि लिंग लकार से युक्त शब्द है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड डे।